जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग खैरियत से होंगे और खुश-ओ-खुर्रम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होते हैं, वो मैं आपको टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ, ताकि आप लोग किसी फ़ेक न्यूज़ का शिकार ना हों। तो आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो फिर गिला ना करना कि बताया नहीं था, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही मतलब आप लोग के फ़ायदे के लिए है, लेकिन फिर भी वक़्ती तौर पे आपको ये लगेगा कि हमारे नुकसान के लिए हो रहा है। आप लोग तो ये पूछ रहे थे कि हाँ जी 6 माह हो गए हमें बच्चों के पैसे नहीं मिले, कब मिलेंगे? तो मैं भी यही कहता रहा कि हाँ जी दिसंबर में मिलेंगे। लेकिन अब ये अचानक जो न्यूज़ है ना चौंका देने वाली है, वो ये है कि हम बच्चों के पैसे बंद करने जा रहे हैं। फिर ना कहना कि बताया नहीं था, मैं इस वजह से पहले आप लोग को बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि हाँ जी, बंद क्यों करने जा रहे हैं? ये तो हमारा हक है, आप लोगों ने खुद कहा था हम देंगे। जी, हम अपने वादे पे पाबंद हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि आप लोग को खुद खुद पे तरस नहीं आ रहा, इस वजह से फिर हमें भी तरस नहीं आ रहा पैसे बंद करते हुए। अब आप लोग को तरस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप लोग कारनामे ही ऐसे कर रहे हैं। अक्सर हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि अक्सर औरतें हमारे पास आती थी, वो कहती थी, "सर बच्चे मेरे हैं, पैसे वो ले रही है।" पैसे जो इसकी फूफी है वो ले रही है, इसकी जो वो है ताई है वो ले रही है, हमें नहीं दे रही, बच्चे मेरे हैं जबकि। अब क्या हो रहा था इसी वजह से घरेलू घरेलू झगड़े भी बढ़ गए थे। मतलब एक औरत है, उसके अपने 2 बच्चे हैं, उसको हम पैसे दे रहे थे, तो उसने क्या किया, जितने भी उस बस्ती के जो भी लोग थे, जितने भी उसके रिलेटिव थे, उस सब ने उसने उनको अपने साथ लिखवा दिया कि हाँ जी, ये मेरे बच्चे हैं। अब क्या हुआ जब वज़ीफ़ा आया, तो वज़ीफ़ा अब बच्चे किसी और के थे, मेल उस औरत को गया, ये तो हमारे साथ ज़ुल्म हो गया है। ज़ुल्म किया किसने है? आपने खुद अपने साथ किया है। क्यों किया है? कि जब बच्चे आपके थे, आप उसके साथ क्यों लिखवा रहे थे? ये तो आपको सोचना चाहिए था ना। आपकी उस वक़्त सोच ने काम नहीं किया, आपका दिमाग क्या हुआ? सुम्मन बुकमन हो गया। आपको ख़्याल नहीं आया कि अगर हम बच्चे उस औरत के साथ लिखवा रहे हैं, उसकी फूफी के साथ लिखा रहे हैं, तो क्या वो पैसे तो फूफी को मिलेंगे, हमें तो नहीं मिलेंगे। उसमें देखने में एक इंटरेस्टेड चीज़ भी आई। सिर्फ़ नानी ऐसी थी जो उन बच्चों के उनकी मदर को पैसे देती थी। इसके अलावा ना दादी देती थी, ना फूफी देती थी, ना कोई ताई-अम्मी देती थी, कोई भी नहीं देती थी। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि बेफ़र्म लाज़मी कर दिया। अब हमने क्या किया, उसके बाद पॉलिसी हमने चेंज की। जब इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आए, तो हम भी फिर अपनी पॉलिसी चेंज करने पे मजबूर हुए, तो हमने बेफ़र्म लाज़मी कर दिए। अब जिनके बेफ़र्म बने हुए थे और जो मदर उनके साथ लिखी हुई थी, फिर हम वही बच्चे अगर एक औरत है, उसमें से उसके 5 बच्चों के बेफ़र्म बने हुए हैं, उसके बच्चे हैं 8, 3 के नहीं बने हुए। तो हमारे यहाँ उनके फिर कितने बच्चे शो होते थे? सिर्फ़ 5 ही शो होते थे और क्या होता था, हम उन्हीं को फिर पैसे देते थे और वो भी जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी फिर भी लोग क्या कर रहे थे, फेक एंट्री कर रहे थे। मतलब उस मदर के साथ और बच्चे ऐड करते जा रहे थे और बच्चे ऐड करते जा रहे थे। हालाँकि बेफ़ॉर्म में वो बच्चे लिखे हुए नहीं थे, उनके फैमिली बायोडाटा में भी नहीं थे, आउट ऑफ वो थे, फैमिली थे। लेकिन वो दुकानदार उनको कहते क्या थे या बाकी लोग जो एनरोलमेंट का टारगेट पूरा करने वाले हैं, तो वो उनको कहते क्या थे, "हाँ जी, हम आपके बच्चे ऐड कर रहे हैं, बस आपके ये दो, 500 में दो, आपके बच्चे ऐड कर रहे हैं और इनके पैसे आ जाएँगे।" बात खत्म। वो कहते औरत कहती थी मुझे पैसे नहीं मिल रहे, वो कहता नहीं मिल रहे तो क्या हुआ? फिर भी आपके बच्चे को पैसे आ जाएँगे। तो औरतें क्या करती थी, उनके लालच में आके उनको पैसे भी दे देती थी। तो उसके बाद जब हमें भी पता चला कि हाँ जी, फेक एंट्रियाँ हो रही हैं और हम तो वेरिफ़िकेशन के बगैर फिर पैसे भी नहीं देते, तो इस तरह तो हमें वेरिफ़िकेशन करते साल लग जाएगा पूरा। तो हमने क्या किया, अब ऐसी जितनी भी औरतें हैं जिनके जो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, बेफ़ार्म पे क्या लिखा होता है, फर्स्ट कॉलम में बच्चों के नाम लिखे होते हैं और उनके सीएनआईसी जो शनाख्ती कार्ड नंबर होते हैं, वो लिखे होते हैं। सेकंड कॉलम में क्या लिखा होता है, सेकंड कॉलम में उनके जो वो हैं, अब्बू हैं, उनका नाम लिखा होता है और उनका वो जो होता है शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिखा होता है। उसके बाद थर्ड कॉलम में क्या होता है, उसकी अम्मी का लिखा होता है। अब जहाँ पे अम्मी का अक्सर हम क करते क्या थे, जब हम एंट्री करने बैठते थे ना बच्चों की वज़ीफ़े के लिए, तो उसमें अम्मी का शनाख्ती कार्ड नंबर बेफ़ार्म पे नहीं लिखा होता था। तो हम फिर टीचर को कहते थे कि हाँ जी, ये इसकी अम्मी का ही नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमारे यहाँ तो औरत बेनिफिशियरी होती थी, जब तक हम औरत का शनाख्ती कार्ड नहीं लिखते थे, हमारे पास तो वो ख़ानदानी शो नहीं होता था। तो हम फिर क्या करते थे, उस औरत का शनाख्ती कार्ड बाकायदा मँगवाते थे या शनाख्ती कार्ड नंबर मँगवाते थे, वो फिर बेफ़ार्म पे ऐसे पेंसिल से लिखते थे, उसके बाद वो नंबर डालते थे अपनी ऐप में और बच्चे इस तरह एनरोल करते थे। तो अब हमने क्या किया है, ऐसी तमाम औरतें जिनका क्या हुआ शनाख्ती कार्ड नंबर बेफ़ार्म पे नहीं लिखा हुआ, उनके हमने पैसे बंद कर दिए हैं। 31 दिसंबर उनके लिए हमने लास्ट डेट रखी है। अगर 31 दिसंबर तक वो नादरा जाके अपना बेफ़ार्म जो है वो अपडेट नहीं करवाती, तो हम क्या कर देंगे, हम उनके बच्चों के पैसे बंद कर देंगे।
तो फिर हमसे ना गिला करना, ना शिकवा करना कि हाँ जी हमारे साथ ज़ुल्म हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? दूसरों के साथ तो नहीं हुआ, ये सिर्फ़ हमारे साथ ही होना था। हम गरीब हैं इस वजह से, बाकी लोग इनको नज़र नहीं आते, सिर्फ़ हम पे ज़ुल्म करते हैं। तो इस तरह की सारी बातें सोचने की बजाय अभी से क्या करें, ऐसी तमाम औरतें बेफ़ाम उनके घर पड़ा है ना, उनके सामने ही है ना, उनको नहीं नज़र आ रहा, उनको भी तो पता है ना। ऐसे तमाम बेफ़ाम जिस घराने में भी पड़े हैं, जहाँ पे उनकी वो जो मदर है, उसका CNIC अगर नहीं लिखा हुआ, तो वो नादरा जाएँ और जाके उसको अपडेट करवाएँ, ताकि उनका बच्चों का वज़ीफ़ा जो है, वो बंद ना हो और चलता रहे। अब ये जो वज़ीफ़ा है, ये इन्हीं के हाथ में है। अगर ये अपना बेफ़ाम अपडेट कराते हैं, तो हम भी इनको देंगे, अगर नहीं करवाते, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर हम भी बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वाक़ई ये उसकी मदर भी है या नहीं है। आप लोग के पास बाकी प्रूफ़ होंगे कि हाँ जी, ये मेरा बेटा है, वो आपको अम्मी भी कहता है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई प्रूफ़ नहीं, बेफ़ाम के अलावा। अगर वहाँ पे आपका औरत का शिनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम उस वो बच्चे जो हैं, उनको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो आपके बच्चे हैं। इसी वजह से हमने क्या किया, हमने बाकायदा ऐसे तमाम औरतें जिनके बेफ़ाम पे मदर के CNIC मिसिंग थे, उन्होंने जो हमें डेटा दिया हुआ था, जो फ़ोन नंबर दिया हुआ था, उन पे बाकायदा हमने मैसेज भी भेजना शुरू कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।